श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय सुदर्शया महानंद सरोराज मरालाय हृदय नमः। चिंटू को पूछा गया, भविष्य में तुझे क्या होना है? चिंटू ने कहा, पायलट होना है। बहुत सुंदर, तुझे पायलट क्यों होना है? चिंटू ने कहा, मेरी मम्मी मुझे बार बार कहती है तू धरती पर भार रूप है, इसलिए मुझे आकाश में ही रहना। बहुत सारे लोगों का ये पृथ्वी पर अवतरण जगत के लिए भार रूप बना है, लेकिन आज से हमको एक ऐसे तीर्थंकर महात्मा की बात करनी है जो धरती पर आभार रूप है। मस्तक के पत्थर तो बहुत बन गए, चलो हम बात करेंगे मस्तक के मुगट। ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी भगवान अंतिम तीर्थंकर, जिनकी अनहद कृपा से आज हमको 5वें अध्याय में भी जैन शासन की प्राप्ति। ऐसे हरि परमात्मा महावीर स्वामी भगवान सभी तीर्थंकर लिए एक बात तो कॉमन है, अनाड़ी निकट में अनंत पुटकल परावर्त निकाले। अनाड़ी निकट में से बाहर निकलने के बाद भी अनंत भव हो चुके हैं। बेशक इन सभी भवों में तीर्थंकर की आत्मा अलग पति की होती है। खदान में से रत्न तो बहुत निकलते, लेकिन रत्नों में भी जो श्रेष्ठ कोटि का रत्न होता है वो बल्ले से ही अलग कोटि का। और ये बात ललित मिश्रा वगैरह ग्रंथों में बताई है। ये सामान्य रत्न होता है, जो कोई विशिष्ट कोटि का रत्न होता है वो वर रत्न होता है। सामान्य जीव सम्यक तो पाएगा तो बोधि लाभ उसको होता है, लेकिन जब तीर्थंकर सम्यक तो पाते तो उसको वर बोधि कहा जाता है। तो बात यह है, खदान में से बाहर निकले, निकट में से बाहर निकले, तब से तीर्थंकर की आत्मा एक अलग प्रकार की अभिजात्य क्वालिटी की। इसी तरह से भगवान महावीर स्वामी के भी अनंत भव बीत गए, जहाँ भगवान ने जगत को अपने परमार्थ का परिचय कराया। जहाँ जहाँ भी भगवान गए वहाँ वहाँ उन्होंने अपने सुकृतों की एक सुंदर पति के पुष्पों का सर्जन किया, लेकिन फिर भी सम्यक नहीं था। ऐसे अनेक सारे उत्तम पति के वो भी सम्यक नहीं होने के कारण गिना नहीं गए। बस उसी में महाविद्य क्षेत्र, पश्चिम महाविद्य क्षेत्र, एक गांव का जो सरपंच, सीधा सरल आदमी, पतिव्रता नार, उनकी कुक्षी से एक बालक का जन्म हुआ, महावीर चर्यम। बहुत सुंदर पति का ग्रंथ है। प्राकृत भाषा में भगवान महावीर स्वामी का सब विस्तृत वर्णन है। उनके अंदर नैसर जो बालक था उसका नाम रखा गया है, उसके अनेक सारे गुणों का वर्णन है। अनंत काल में जीव अवगुणों से भरा हुआ होता है। जब उसकी आत्मा मोक्ष की ओर पहुंचने की भूमिका में जाती है, तब से उनमें गुणों की उत्पत्ति शुरू होती है। सामान्य तौर से जीव अहंकारी होने के कारण उद्धत होता है। मनुष्य मृतक क्यों नमेगा, ये भावों में रहता है। जब
उसकी आत्मा मोक्ष की ओर जाने की तैयार होती है, तो विनय भाव शुरू होता है। दुनिया में जिनके पास कुछ विशिष्ट है वो हमेशा झुकते रहते हैं। सफेद बादल के पास पानी नहीं है, ऊपर रहते। जब बादल में पानी आता है बरसने के लिए, तब बादल नीचे आ जाते हैं। जब तक वृक्ष के डाल को फल नहीं लगता है, डाल ऊपर रहती है। जब मीठे मधुरे फल लगते, डाल नीचे झुक जाती है। तो महापुरुषों की ये विशेषता होती है, जब उनमें अनेक गुणों की भूमिका बनती है, तब उनमें विनय धर्म सबसे पहले आने का स्वभाव है, झुकने का। ये नैषाद, जिसका पहला भाव अत्यंत विनीत, अमुक गुण अगर आपके नजर के सामने आ जाए तो उनके साथ आंतरिक कनेक्शन जोड़ देना, क्योंकि वो भविष्य में एक बड़ी ऊंचाई पर जाने वाले हैं। और एक बात होती है, जहाँ बहुत ऊंचाई वाला पर्वत होता है, उसके आसपास में भी छोटे बड़े पर्वत तैयार हो जाते हैं। एवरेस्ट अगर 29,000 फीट ऊंचा है, तो एवरेस्ट के आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं। कोई 25,000 फीट ऊंचे है, कोई 20,000 फीट ऊंचे है। मात्र एवरेस्ट ऊपर है और बाकी सब नीचे जमीन। ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई विशिष्ट कोटि का पर्वत ऊंचाई पर होता है, तो आसपास के भी पर्वत ऊंचाई को प्राप्त कर लेते। कोई तीर्थंकर परमात्मा बनते हैं, तब आसपास के जीव कोई गंधर्व भगवान बनते, जो प्रधान आचार्य बनते, कोई चोर पुरोधर बनते, कोई अवधि ज्ञानी बनते, कोई मनोपरे ज्ञानी बनते, कोई इसी भोग के अन्य मोक्ष में जाने वाले बन जाते। सब अपनी अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर लेते। तीर्थंकर परमात्मा का सानिध्य ऐसा है कि तीर्थंकर तो ऊंचाई में आ जाते, तीर्थंकर के आसपास में रहने वाले भी ऊंचाई को प्राप्त कर लेते। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, वर्तमान काल में भी हमको कोई ऐसी विशिष्ट कोटि की भूमिका वाला नहीं दिखाई, थोड़े सिम्टम है, जिसके अंदर भरपूर विनय पड़ा हुआ है, अहंकार जरा भी दिखाई नहीं देता है। ये व्यक्ति के साथ कनेक्शन कर लेता। जो विनीत है वो भविष्य में श्रेष्ठ कोटि की ऊंचाई को प्राप्त करने वाला है। तो पहले नंबर का पॉइंट है, वो विनीत है, कनेक्टेड हो जाए। विनीत है, उसकी निशानी क्या? विनीत है, उसकी निशानी क्या? तो कि हर हमेश दूसरों को मान देने के लिए तैयार है, सम्मान देने के लिए तैयार है। कभी भी अगर कुछ भी हुआ है तो गलती अपने सर पर लेकर जो अपने उपकारी वगैरह है उनकी तो प्रशंसा ही करे। ये भी नहीं, भूल मेरी है, आज पूरी हो। मैं जब दूसरे की भूल बताऊं तब मेरा अहंकार है, जब मैं मेरी भूल का स्वीकार करूं तब ये मेरा भी नहीं। पहले नंबर में चाहिए भी नहीं, दूसरे नंबर में चाहिए उदारता, भरपूर उदारता है। उदारता का अर्थ मेरे पास रुपया आया और मैंने उड़ा दिया, ऐसा नहीं। उदारता का अर्थ हर जगह पर उसका आशय विशिष्ट कोटि का होता है। वो जो भी कुछ सोचता है सभी को नजर में रखकर सोचता है। कोई भी निर्णय लेना है तो ये निर्णय से छोटे व्यक्ति को क्या असर होगा, वो सोचकर ही वो निर्णय करेगा। वो उदार है। उदार व्यक्ति अपने कोई पण निर्णय, अपने कोई पण व्यवहार सभी को नजर में लेकर करेगा, छोटे से छोटे का भी सोचेगा, तब मानना वो उदार है। और वही उदार आदमी छोटे सी व्यक्ति का भी अपराध माफ कर सकता है, सभी के प्रॉब्लम में उदारता से साथ सहकार दे सकता है। तो दूसरे नंबर की भूमिका है, वो उदार होना चाहिए। विनीत है, उदार है, दाक्षिण्य गुण वाला है। दाक्षिण्य गुण का अर्थ है अनुकूल होकर रहना, अनुकूल होकर रहना, प्रतिकूल होकर नहीं रहना।
एक कहता है कि चाय में 1.5 चमची शक्कर चाहिए। मैं मानता हूं कि मुझे 2 चमची चाहिए, लेकिन मेरा स्वभाव दाक्षिण्य का होना चाहिए। तो उसने कहा 1.5 चमची शक्कर चाहिए, मुझे विरोध नहीं करना, बराबर है, 1.5 चमची चाहिए। ये अनुकूल भूमिका, मुझे सबको अनुकूल होकर रहना, सब मेरे अनुकूल हो जाए। ये जब मैं भाऊंगा मैं दुखी होने वाला हूं, मुझे सबको अनुकूल होना चाहिए। ये दाक्षिण्य गुण। चौथे नंबर में, पहले नंबर में विनय, दूसरे नंबर में औदार्य, तीसरे नंबर में दाक्षिण्य, चौथे नंबर में तू तेरा कितना काम बिगाड़ कर दूसरे का काम करने के लिए तैयार है। मैं मेरा कितना काम छोड़कर मैं दूसरे का काम करने के लिए तैयार हूं। इसको कहते हैं परगजुता, परमार्थ बुद्धि। मैं मेरा कार्य कितना छोड़कर दूसरे का काम करने के लिए तैयार। जब भी कोई भूमिका आती है तब पहले मैं मेरा स्वार्थ सोचता हूं या पहले मैं दूसरे को हेल्प करना सोचता हूं। अभी कोई एक बड़ा आदमी 2 बाइक की टक्कर में नीचे गिर गया, अभी की बात है, शायद 2-3 दिन ही हुआ है। जोरदार टक्कर लगी 2 बाइक की, वो आदमी नीचे गिर गया, बड़ा आदमी था, कोई नेता था या कुछ भी था। 20 मिनट तक वो रास्ते पर पड़ा रहा, खून की धारा बहती रही। आते जाते लोगों ने वीडियो क्लिप बनाई, किसी ने हेल्प नहीं किया। एट द एंड जब उसको अस्पताल लेकर गए तब डॉक्टर ने उसको डेथ जाहिर किया, और डॉक्टर का यही कहना था अतिशय खून बह जाने के कारण उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। तो ये एक सामान्य तौर से संसार की भूमिका है। मैं किसी की पंचायत में क्यों पढ़ूं, जबकि परमार्थ बुद्धि का तात्पर्य है मुझे मेरा काम छोड़कर भी दूसरे का काम करना। एक बात समझ लो, कोई भी ऊंचाई मफत में नहीं मिलती है। कुछ भी प्राप्त करना है तो पे द प्राइस, कीमत चुकानी पड़ती है। आप जितनी कीमत चुकाओगे इतनी मूल्यवान चीज आपको प्राप्त होने वाली है। अगर आपके पास 50 रुपया है चुकाने के लिए तो आपको 1 किलो भिंडी मिलेगी। आपको चुकाने का आपके पास अगर 500 रुपया है तो आपको उससे कोई चांदी का सिक्का मिल सकता है। अगर आपको चुकाने की तैयारी है 5000 रुपया तो आपको 2-5-10 ग्राम केसर मिल सकता है। आप अगर 50,000 रुपया चुकाने के लिए तैयार हो तो आपको सोने की चेन मिल सकती है। अगर आप 5 लाख रुपया चुकाने के लिए तैयार हो तो आपको हीरा का नेकलेस मिल सकता है। आप कितना चुकाने के लिए तैयार हो उसके आधार से तय होगा आपको क्या मिल सकता है। जो जीवन में किसी के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जीवन में जो किसी के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, उसको समझ लेना तेरे भविष्य में तू भिखारी के सिवा आगे कहीं बढ़ने वाला नहीं। और जो सभी के लिए सब कुछ होने के लिए तैयार है वो टॉप मोस्ट पहुंचता है, तीर्थंकर की भूमिका को प्राप्त करता है। तो नैसार में विनय था, औदार्य था, दाक्षिण्य था, परमार्थ की बुद्धि। बड़ा हुआ, एक गुण पकड़ लिया। अपने गांव के आसपास से जाने वाले कोई भी मुसाफिर हो, अतिथि हो, परिव्राजक हो, तापस हो, कोई भी हो, मेरे वहां आपको जिमकर ही जाने का। इतना ही नहीं, अगर कोई जिमने का बाकी है तो पहले जिमने का नहीं, दूसरों को जिमाने के बाद ही जिमना। ये एक छोटा सा गुण, लेकिन एक छोटा सा गुण कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। कहा जाता है कि राजा ने अपने मंत्री को अपराध होने पर
कोई 50 फीट ऊंचाई वाला मीनारा था। वो मीनारा के तोज पर मंत्री को रख लिया और मंत्री को कहा रोज आपको 1 टन भोजन मिलेगा, पानी की व्यवस्था होगी, आप यहाँ से सीढ़ी उतर कर बाहर नहीं निकल सकते हो, जंप लगाना जो भी करना है आप कर सकते हो, लेकिन आपको सीढ़ी उतरने का चांस मिलने वाला है। 50 फीट ऊपर मीनारा पर उसको रख दिया है। जब उसको मीनारा के ऊपर रखने के लिए ले जा रहे, तब उसने अपनी पत्नी को कहा अगर रेशम का धागा भी मेरे तक पहुंच गया तो मैं आराम से निकल जा सकता हूँ, ऊपर से नीचे आकर मैं स्वतंत्र हो सकता हूँ। वो तो पड़ गया। उसकी पत्नी उलझन में पड़ी। रेशम का धागा, एक तो वहां तक पहुंचाना कैसे एक बात, और रेशम का धागा उनके तक पहुंच भी गया तो उसके आधार से मुक्त कैसे हो सकते, ये कैसे होगा। उसकी पत्नी ने उनके मित्र को पूछा कि इसका राज क्या हो सकता है। मित्र भी बड़ा बुद्धिमान था, वो क्या वाह क्या आइडिया दिया है, आपका पति मुक्त हो जाएगा। कैसे तो कि चलो हम प्रयोग करेंगे। एक बड़ा मंकोड़ा जैसा उसको पकड़ा, उसकी आगे की जो मूंछ थी उसके ऊपर शॉट लगा दिया, उसके पीछे की जो टांग थी उसके ऊपर एकदम पतला सा रेशम का धागा लगा दिया। मीनारे पर ऊपर की ओर वो मंकोड़े को रख दिया। शहर की गंध आती है, वो ऊपर जाने का शुरू हुआ। उसको लगता है ऊपर से आ रही है, वो ऊपर जाने का शुरू किया। धीरे धीरे नीचे से रेशम की धागा छोड़ा जा रहा है। वो ऊपर मंत्री खड़ा है, उसने देखा नीचे कुछ हो रहा है, वो वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे मंकोड़ा ऊपर गया, पहुंच गया मीनारे के पास। उसने देखा मंकोड़ा आया है, उसके साथ रस्सी धागा लगा है, रेशम का धागा। धीरे धीरे उसने खींचने का शुरू किया। वो रेशम के धागे के पीछे जब उन्होंने खींचने का शुरू किया तो मित्र ने एक और बड़ा और मोटा धागा जोड़ दिया। वो खींचता जा रहा है। जब वो ऊपर पहुंचा, एक और बड़ा, फिर और एक बड़ा, ऐसे करते करते बड़ी रस्सी ऊपर तक पहुंच गई। वो रस्सी को पकड़ के नीचे उतर गया। भगवान कहते हैं एक रेशम का धागा भी मुक्ति का कारण बन सकता है। एक छोटा सा गुण भी आदमी को कहां से कहां ऊपर तक ले जाता है। जीव शिव बन जाता है। एक गुण को भी अच्छी तरह से पकड़ लिया तो जीव शिव की भूमिका तक पहुंच सकता है। बस नैसार ने एक छोटा सा गुण पकड़ लिया, किसी को जीवे बिना जीवने का नहीं। कितना छोटा सा नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत भारी है, क्योंकि हमको कभी भी भोजन करते वक्त कोई दूसरा याद नहीं आता है। हम भोजन करते हैं तब हमको कोई दूसरा याद नहीं आता है भाई। कभी भोजन करने से पहले पूछो तो सही, एटलीस्ट भोजन करने से पहले पूछो ये भोजन की थाली तैयार हुई है, भगवान को नैवेद्य चढ़ाया। साध विधि वगैरह ग्रंथों में बताया है भोजन की तैयार हुई थाली, पानी के गिलास, उसके साथ एक मिनिमम देरासर में अर्पण करना चाहिए। इसको नैवेद्य कहते हैं। आप जो नैवेद्य पूजा करते हैं वो तो एक मात्र प्रतीक है। वो तो बाजार की शक्कर या बाजार का एक मिठाई का टुकड़ा रख लिया, आपके नैवेद्य पूजा पूरी हो गई। नैवेद्य पूजा का एक मात्र प्रतीक है। हकीकत में नैवेद्य पूजा घर में जो रसोई तैयार हुई वो रसोई का एक पूरा थाल, पानी का गिलास, उसके साथ परमात्मा के जिनालय में अर्पण करना, उसको नैवेद्य पूजा कहा जाता है। जीवने से पहले पूछना चाहिए भगवान की नैवेद्य पूजा हुई। जीवने से पहले पूछो कोई गुरु भगवान का, कोई साधी जी भगवान का लाभ मिला, सुपात्वदान का लाभ मिला। जीवने से पहले पूछो ये दावनगिरी बिजनेस सेंटर है, और हमने भी देखा है कोई सूरत से, कोई अहमदाबाद से, कोई मुंबई से व्यापार धंधा के लिए अपने जैन भाई दावनगिरी आते हैं। वो व्यापार के लिए आते हैं, वहां तक वो व्यापारी है, लेकिन जैन है तो हमारे लिए कौन है?
तो कभी ये पूछने का हमको मन हुआ, आज अपने घर में कोई साधन का जिमने का हुआ, हम जिमने भेजे इसके पहले अगर हमारे घर में वडीले माता पिता, तो जिमने से पहले पूछे माता पिता का भोजन हो गया। जिमने से पहले हम पूछते हमारे छोटे बच्चे, लड़का या लड़की, उसने जिम लिया। जिमने से पहले हम ये पूछते हैं कि भाई गाय को घास, कुत्ते को रोटी, चींटी को आटा, ये अनुकंपा हो गई। हम जिमने से पहले पूछेंगे कोई गरीब को पेट भर के खिलाया। जिमने से पहले हम पूछेंगे जिसने रसोई बनाई है, अपनी पत्नी वगैरह जो भी उनको पूछा, तेरे भोजन का काम हो गया, तूने जिम लिया। मैं आपके पूछता हूँ, जिमने से पहले आप पूछते हो कि नौकर के लिए जिमने की व्यवस्था हो गई। बोलो, इतनी सारी भूमिका में हमको कौन याद आता है? जिमने से पहले कौन याद आता है? छोड़ो, जिमने से पहले याद नहीं आता, कोई बात नहीं, बहुत भूख लगी है, याद नहीं आया। जिमने के बाद कौन याद आता है? पहले भी याद नहीं आता है, बाद में भी याद नहीं आता है। हमको भगवान महावीर स्वामी की पूर्व भूमिका तक जाना है। नैसार उसने एक आदत बना ली थी, जिमने से पहले किसी को जिमाना, किसी को जिमाने के बाद जिमना अमृत भोजन है। किसी को याद किए बिना जिमना वो राक्षस भोजन। और ये आदत उनको कैसे काम में आई? ये एक आदत थी तो कैसे काम में आई? एक बात समझ लो, कोई भी आदत अवसर आने पर आपकी परीक्षा कर लो। राजा का ऑर्डर आया है, नैसार ग्रामणी है, ग्रामणी यानी गांव का सरपंच, अगुवाई करने वाला है। राजा की ओर से शहर के बड़े राजा जिसकी आज्ञा में ये गांव आता था, वो राजा ने संदेशा भेजा है, नया रथ वगैरह बनाना है, आप जंगल से अच्छे लकड़े लाकर हमारे नगर में भेजो, जिससे हमको रथ बनाना है। नैसार अपने नौकरों को नहीं कहा जाओ जंगल में। दो भाई, पिताजी जब मरे तब दोनों भाई को 5-5 एकड़ जमीन मिली। 5 वर्ष के बाद क्या हुआ? छोटे भाई के पास 5 एकड़ जमीन की 15 एकड़ जमीन हो गई और बड़े भाई को अपनी पूरी जमीन बेचनी पड़ी। बचा क्या? दोनों को बाजू बाजू में 5-5 एकड़ जमीन, दोनों की जमीन एक सरखी उपजाऊ थी, दोनों की जमीन उपजाऊ थी। एक को 5 का 15 हुआ, एक का 5 का 0 हो गया। वजह क्या? क्योंकि बहुत छोटा सा वजह, 2 अक्षर के कारण, 2 अक्षर में धमाल कर दिया। इतना बड़ा फर्क कर दिया, मात्र 2 अक्षर। रोज नौकर आते हैं, आज हमको क्या करना है? बड़ा भाई कहते हैं जाओ, और छोटा भाई बोलता है चलो। क्या फर्क हुआ? बड़ा भाई जब भी नौकर आते तो बोलते जाओ खेत में ये करना है, और छोटा भाई ये बोलता था चलो हम खेत में जाकर काम करेंगे। एक बोलता है जाओ, एक बोलता है चलो। जिसने जाओ बोला उसका खेत खत्म हो गया, जिसने कहा चलो उसके खेत की फसल बढ़ी। जाओ यानी ऑर्डर, मैं घर में रहूंगा, आप काम करो। तो नौकर क्या काम करेंगे? चलो मैं आपके साथ हूँ। और ये भूमिका नैसार की थी, जाओ लकड़ा लेकर आओ। ऐसा नहीं, चलो हम लकड़ा लेकर, हम लकड़ा लेने जाएंगे। जंगल में गए, लकड़ा जो लेना था, पहले का काल था, हर जगह पर विवेक था, हर जगह पर विवेक था। पहले चप्पल बनती थी मरे हुए घोड़ के चमड़े से, अभी जो चप्पल बन रही है मारे हुए घोड़ के चमड़े से। फर्क कितना है?
पहले लकड़ा लिया जाता था, जो जो वृक्ष जो पेड़ सूख गया है, अपने आप सूख गया है, उनका लकड़ा लिया जाता है, ले लिया जाता था। अब के काल में वृक्ष को सुखाया जाता है और बाद में उसका लकड़ा लिया जाता है। पहले के काल जैन हो या नहीं हो, एक दया का भाव था। वर्तमान काल में जैनों के पास भी दया ढूंढना मुश्किल हुआ। तो निसार अपने नौकरचारों के साथ पूरा जंगल घूमते हैं। जो भी लगा ये वृक्ष सूख गया है, उसका लकड़ा लेना। दोपहर हो गई, 2 प्रहर काम किया है, सुबह से दोपहर हुई है, तीसरा प्रहर शुरू हुआ है। ऊपर सूर्य की किरण, धूप जबरदस्त आने की शुरू हो गई है। बड़ा काम किया है, पसीना पसीना उतर गया है, मेहनत भरपूर किया है। धूप का समय हो गया है। रसोई करने वाले जो रसोईया वर्ग थे, उन्होंने कहा सारी रसोई तैयार हो चुकी है, थाली सबकी तैयार हो चुकी है, चलो जिमने आओ। जंगल, दोपहर का समय, जबरदस्त कोटि का परिश्रम, भयंकर कोटि की भूख, भोजन की थाली तैयार। बोलो अभी क्या करें? वापस जंगल, एक तो जंगल, दोपहर का समय, 2 प्रहर से यानी 6 घंटे से सखत मेहनत, भयंकर कोटि की लगी हुई भूख और भोजन की थाली तैयार। अब दूसरा कोई विचार भी नहीं आएगा, सीधा फटाफट बहुत भूख लगी है, फटाफट ये जिमने की थाली तैयार है। आग्रह करके रसोईया वर्ग वगैरह कहते थाली तैयार है, आप जिम लो, थाली तैयार है, आप जिम लो। और नैसा चिंता नहीं, पेट में दुखता होगा, अजीर्ण हो गया होगा। जो शहर में, जो गांव में, जो घर में आदत थी, वो जंगल में भी काम में आई। घर में आदत थी, किसी को जिमे बिना जिमना नहीं, किसी को जिमाए बिना जिमना नहीं। ये एक जो बीज डाला हुआ था, वो गांव में तो थी आदत, जंगल में भी आ गई। कहते जिमो, वो कहते नहीं, पहले आप ढूंढो, ये जंगल में चारे ओर तलाश कराओ। कोई मुसाफिर, कोई परिव्राजक, कोई अतिथि, कोई पथिक अगर ये जंगल में कहीं जा रहा है या भूला भटक रहा है, किसी न किसी को लेकर आओ। इनको जिमाए बिना मैं जिमने वाला नहीं। वापस कहता हूं, ये कोई सामान्य कोटि की बात नहीं है। कठोर परिश्रम किया है, सख्त भूख लगी है, भोजन तैयार है और किसी और को याद करना। पूरे जगत को याद करने वाले मेरे भगवान महावीर स्वामी है, पूरे जगत के प्रति करुणा बरसाने वाले मेरे भगवान महावीर स्वामी, उनका बीज था कि जिमने से पहले किसी को जिमाओ। ये बीज था, मैं जिम उसके पहले किसी की भी भूख को शांत करूं, दूसरे की भूख याद आनी। ये परमात्मा का बीज था, जो उग कर जगत के प्रति परमार्थ का बीज था। दूसरे की भूख की चिंता करना, ये परमार्थ का बीज था, जो ऐसा होगा कि भविष्य में समस्त जीव सृष्टि के प्रति परमार्थ के भाव को उत्पन्न करे। कोई मिल जाए, अब ढूंढो। कहने वाले उनके नौकर वगैरह ने कहा भी सही, ये दोपहर का समय, जंगल का स्थान, कौन मुसाफिर मिलने वाला है? अभी जो भी मुसाफिर वगैरह होते वो भी ठंडे प्रहर में निकल जाते। दोपहर तक कौन राह देखते? दुनिया में भी कहा है, जो ठंडे प्रहर में निकलता है वो धूप होने से पहले पहुंच जाता है। जो ठंडे प्रहर में निकलता है वो धूप होने से पहले पहुंच जाता है। जो बचपन में दीक्षा लेता है वो जवानी की गर्मी आने से पहले बच जाता है।
और बुढ़ापा आने से पहले अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। बात ये ठंडे प्रहर में जो निकला वो धूप के पहले पहुंच जाता है, धूप होने से पहले पहुंच जाता। तो कौन मिलेगा ये जिंदगी में? कौन मिलेगा? अरे आप तलाश तो करो, कोई ना कोई मिल जाएगा। और दुनिया में कहा जाता है इच्छा अगर प्रबल है, अगर इच्छा प्रबल है तो इच्छा पूरी हुए बिना रहने वाली। इच्छा प्रबल है तो जरूर वो पूरी होती है। हाँ, सच्ची होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सच्ची और अच्छी इच्छा अगर प्रबल है तो वो अवश्य पूरी होती है। चारे ओर देखने के लिए नौकर चाकर निकला है और कितना जबरदस्त पति का पुण्य है। आज तक गांव में रोज अतिथि सत्कार करते थे, लेकिन तपस्वी जैन साधु नहीं मिले थे। वो एक ऐसा रिमोट एरिया था, रिमोट एरिया कि जहां सामान्य तौर से जैन साधु का विहार नहीं हुआ। तो आज तक गांव में रोज रोज अतिथि सत्कार करता था, लेकिन कोई तापस था, कोई परिव्राजक था, कोई मुसाफिर था, कोई पथिक था, लेकिन कोई जैन साधु नहीं। लेकिन भावना जब प्रबल हुई तो जंगल में दूसरा कोई नहीं मिले, जैन साधु मिले, जैन साधु मिले। और जैन साधुओं को आग्रह करके नौकर नैसार के पास लाए। नैसार ने पहचान कर लिया कि कोई उत्तम कोटि के साधु, परिचय नहीं है, परिचय भी नहीं है। नैसार को अभी नौकर भी नहीं आता है। एक बात समझ लो, वो अभी तक धर्म के साथ कोई नाता रिश्ता उसका हुआ नहीं है, कोई परिचय नहीं है। एक गुण है कि अतिथि सत्कार करना, बस इसके सिवा अभी उसके पास दूसरी कोई पूंजी नहीं है। लेकिन तब पहचान गया कि ये कोई कपड़े से पता चल जाता है, आचार से पता चल जाता है, ये कोई संसार त्यागी है, कोई वैरागी। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, ये जंगल में इस समय आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? तब साधुओं ने कहा, हम एक सार्थवाह के साथ ये जंगल क्रॉस करने के आशय से ये जंगल क्रॉस करके दूसरे नगर में जाना है, एक नगर से दूसरे नगर में जाना है, और इसके लिए एक सार्थवाह का सहारा लिया था। वो सार्थवाह के साथ हम शामिल हो गए थे कि जंगल का रास्ता आराम से क्रॉस हो जाएगा। 500,000 आदमी साथ में है तो हमको नींद पानी भी हो जाती है, जंगल क्रॉस करने के लिए सभी प्रकार की सुविधा हो जाती है। बाद में दूसरे नगर में जाना, ये हमारी भूमिका थी। तो फिर आप जंगल में क्यों घूम रहे हो? तो उन्होंने कहा, आज हमारा प्रतिक्रमण परिलर वगैरह जो भी कार्यक्रम हमारा करना, स्वाध्याय वगैरह कार्य करना, वो हम कार्य में एकाकार हो गए थे, और समय होते ही सार्थ को आगे निकल हम हमारे स्वाध्याय में ऐसे एकाकार हो गए, साधु हो गए। जब स्वाध्याय ज्ञान में एकाकार हो जाते तो पूरी दुनिया के साथ नाता रिश्ता टूट जाता है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता चलता नहीं है। कहा जाता है सोनी की दुकान राजमार्ग पर है। वो सोनी जब घरेना बनाने का, जो गहने बनाने के लिए एकाकार हो जाता है, गहने की डिजाइन बनाने के लिए ठक 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 कर रहा है, वो सोनी गहने बनाने में एकाकार हो जाता है। वो राजमार्ग से चक्रवर्ती की सेना पसार हो जाती है। वो सोनी को पूछा जाए कि तूने चक्रवर्ती की सेना जाती हुई देखी? वो कहता मुझे कुछ पता नहीं है, ये तो काम है। वो सोनी गहने बनाने के सूक्ष्मतम गहने की नक्शी काम करने में ऐसा एकाकार हो जाता है। तो किसकी सेना? चक्रवर्ती की सेना, जिसमें हाथी घोड़े रात टान 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 होता है, बैंड बाजा बजता है, धमाधमी होती है। लेकिन मुझे पता नहीं है कि पूरी सेना निकल गई या एकाकारता हो जाती है। जैन साधु जब स्वाध्याय में अपनी आत्मा में शुभ भावों की गहने तैयार कर रहा है,
सुंदर कोटि के भावों के गहने जब तैयार करता है तो वो जैन साधु को पता भी नहीं चलता है कि आजू बाजू में क्या हो रहा है। पूरा सार्थ निकल गया, जैन साधु को पता भी नहीं चला कि सार्थ निकल गया। वो अपने स्वाध्याय में रहे, जब स्वाध्याय पूरा हुआ और अभी विहार करने की तैयारी हुई तब पता चला सार्थ तो निकल गया। नहीं साहब, उसका रिएक्शन क्या? उसने फौरन ही रिएक्शन दिया। आप साधु भगवान तो स्वाध्याय प्रिय ही होते हो। हाँ, आपको तो स्वाध्याय प्रिय होता है। जो संस्था ने आपकी जिम्मेवारी ली थी, वो संस्था की जिम्मेवारी थी कि सब आगे की नहीं है, जैन साधु आए कि नहीं है, ध्यान उनको देना चाहिए था। उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया, वो बराबर नहीं किया। जिनकी जिम्मेवारी मैंने ली है उनकी पूरी चिंता मुझे करनी चाहिए। बस ऋषभदेव भगवान, उसी में उनको सम्यक्ता की प्राप्ति हुई। ऋषभदेव भगवान धन सारवा थे, धर्म गोस्वामी नाम के आचार्य भगवान उनके साथ में थे। चौमासा की सीजन आई, वो धन सारवा ने 4 महीने के लिए जंगल में पूरा नगर बनाया। सबको अलग अलग जगह दे दिया, जैन साधु को भी जगह दे दिया। एक मानी पता करके सेठ जैन थे, उनको जैन साधु के लिए व्यवस्था करने का कह दिया था। 50 दिन निकल गए। वो अचानक धन साधु को याद है, मैंने सबकी चिंता किया, जैन साधु की तो चिंता नहीं किया, कभी मिलने भी नहीं गया। मैं इतने दिन से साधु भगवान हमारे साथ है, मैं मिलने भी नहीं गया। अपने मित्रों को बुलाकर कहा मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने जिम्मेवारी ली थी और मैं मिलने भी नहीं गया। उनको सब अनुकूलता है या नहीं है, कोई दुविधा तो नहीं है ने, कोई वगैरह तो नहीं है ने, कुछ चाहिए तो अभी तक मैं पूछने ही नहीं गया। बहुत भारी हो गया, मेरी जिम्मेवारी थी और मैंने ये काम नहीं किया। मानी बदल दिया, चलो गुरु भगवान के पास जाएंगे, मिसाल उपलब्ध करेंगे। नहीं, मुझे डर लग रहा है, गुरु भगवान मेरे को क्या बोलेंगे, मेरे कैसे जातक नहीं निकालेगा, मेरे को कैसा पालन नहीं देंगे। नहीं, मुझे डर लगता है। चलो तो सही, आप चलो तो सही, जैन साधु का परिचय भी हो जाएगा। गुरु भगवान के पास गए, धन साधु चेहरा लज्जा से भरा हुआ है, क्या कहेंगे गुरु भगवान। मणिभद्र ने उनकी ओर से पूछा, गुरु भगवान साथ आए आपको पूछने के लिए कोई? अरे उनका बॉस बराबर है, सभी प्रकार की सुविधा है, कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। कोई सी भाई तो क्या इतने सारे है ना, सब हमारी कौन पानी हो जाते, सब बराबर है। आचार्य भगवान ने एक शब्द ये लिखा, आज पूछने आए, आज पूछने आए, अब तक कहाँ थे। एक शब्द धन साधु को ऐसा झटका लग गया, क्या जैन साधुओं की ऊंचाई, पर फिर बुलाते समय भाग्य जिसकी जिम्मेवारी मैंने लिया है उसको मुझे दिन में कितनी बार याद करना है। उनकी सारी सुविधा हो गई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं उनको कोई कष्ट नहीं पड़ रहा नहीं सर ने बस यही बात किया, वो सार्थवा ने आपकी जिम्मेवारी लिया था, आपको ये भी ना चला गया, बराबर नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, ये मेरा पुण्य था कि आप मुझे अतिथि के रूप में मिलने वाले थे, इसीलिए ये हुआ होगा। आप हमको भोजन पानी का लाभ, कोई भी गुण आसपास के गुण के अनुरूप दूसरे गुण होते तब जाकर वो गुण 100 गज का सोना होता है। अतिथि संविभाग करना है तो साथ में औचित्य भी होना चाहिए, औचित्य भी होना चाहिए। आपके घर में गुरु भगवान पधारे तो आपको गुची ओराना है, तो गुची ओराना एक सुपात्र दान है, साथ में आपका औचित्य भी होना चाहिए। साधु भगवान को क्या कल्पता है क्या नहीं कल्पता है, बोलो सबको पता है। साधु भगवान को क्या कल्पता है क्या नहीं कल्पता है, आप बोलो। साहब जैन का घर है, जो भी होगा वो साधु को कल्पने वाला ही होगा, बराबर है।
साधु भगवान को क्या करता है क्या नहीं करता है वो होना चाहिए, भक्ति भरपूर होनी चाहिए, साथ में विवेक होना चाहिए, गुरु भगवान का आग्रह करना है, सब बोलो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास बोलने के बाद साधु भगवान को हाउ टू डिस्पोज उसका प्रॉब्लम हो जाए। गुरु भगवान ने कहा भाई दो साधु वापरने वाले दोनों की तबीयत थोड़ी मध्यम चल रही है, दो साधु वापरने ज्यादा वापरने वाले नहीं है, नहीं सब बोलो, और आपने मुट्ठी भर हैं 50, 100, 200 हार्ड करके बड़ा डाल दी। अभी जिसको तबीयत थोड़ी मध्यम है उसमें इतनी सारी बड़म का करना क्या है। गुण तब गुण बनता है जब साथ में औचित्य हो। हर जगह पर औचित्य की भी जरूरत रहती है। जब गुरु भगवान को ये नैसार आग्रह करता है तब नैसार पहले ये क्लियर करता है आपके लिए कुछ बनाया नहीं, सब हमारे लिए बनी रसोई तैयार है, आपके लिए बिल्कुल निर्दोष है, आप हमको ना बोलो। और खास लिखा है इसमें साधु भगवान की भक्ति तो किया, जितनी साधु भगवान की आवश्यकता थी कितनी, यानी अर्जुन का आग्रह अभी बढ़ा दिया, अभी तो जिम सकते हैं, अभी तो नहीं साथ जिम सकता है, मैं पूछता अभी तो जिम सकता है, बोलते नहीं, जंगल में साधु महाराज गोची क्या करेंगे, साधु भगवान जंगल में गोची क्या करेंगे, पहले वो चिंता किया ये जगह अच्छी तो है, आपके लिए उचित है, आप यहाँ गोचरी करो, आपके हार वगैरह करो, आपको यहाँ सब सुविधा मिलेगी, ये व्यवस्था करके दिया। बाद में खुद ने भोजन शुरू किया, भोजन पूरा हो गया, आचार हो गए, जो चार हो गए उनकी गोची पूरी हो गई। अब क्या करना, काम करना है तो परफेक्ट पूरा काम करना है। आपके घर में गुरु भगवान पधारे नहीं, अभी तो 14 पूरा हो गया और नए गुरु भगवान पधारेंगे आपके घर पे, गुरु भगवान पधारे, आप पूछ सकते हो सर आपको दूसरे घर बताऊं, आप नहीं लगते हो, चलो आपको 2-4-5 और घर बताएंगे, फिर शायद आप 2-4-5 घरों पे जाओगे इधर उधर तो रास्ता आपको पता नहीं होगा, तो क्या मैं आपको ऊपर से तक छोड़ने आऊँ, तो मैं आपको ऊपर से तक छोड़ने आऊँ, क्योंकि रास्ता एकदम इधर उधर की गली होती है और यहाँ सब कन्नड़ भाषी लोग होते हैं, आप पूछने भी जाओगे तो कन्नड़ भाषी लोग आपको जवाब दिया नहीं दे, तो क्या आपको ऊपर से छोड़ने आऊँ। ये औचित्य योग, नए गुरु भगवान पधारे उपास है, आपको पता है कि नए गुरु भगवान, आप पूजा के कपड़े में पूजा करने आए थे और आपने गुरु भगवान को देखा, मात्र मध्याह्न भी कहने से काम चल जाता है, जब आगे कुछ करने का होता है। बोलो अभी क्या है, आपको पूजा करने के बाद घर पर जाकर नौकराशी करके जल्दी से दुकान खोलनी है। पूजा में आधा घंटा लगेगा, उसके बाद में नौकराशी करना, उसके बाद में 9 बजे तो दुकान खोलनी। और महाराज साहब आए, नए महाराज साहब है, आपने महाराज साहब को मतलब नहीं किया और महाराज साहब ने आपको देखकर ही कहा आपका उपास कहाँ आया, वो तो पहली बार आ रहे, उपास कहाँ आया, तो आप रास्ता बताएंगे ये साथ में जाएंगे। 2 प्रकार हो सकता है, एक होता है रास्ता बताना, सब यहाँ से 2 गली सीधे जाओ, बाद में लेफ्ट जाओ, बाद में राइट जाओ, बाद में लेफ्ट जाओ, बाद में राइट जाओ, बाद में लेफ्ट जाओ, वो कहता है लेफ्ट साइड कराना है। बात ये है औचित्य योग पूरा होना चाहिए। बात अपनी ये औचित्य पूरा होना चाहिए। यहाँ पधारे महाराज साहब, नया आए, नए, चलो महाराज साहब आपको परात की जरूरत है, मक्का की जरूरत है, सब दिया। बाद में महाराज साहब को पूछा जाए नौकाशी का पचका अगर कोई महात्मा का है तो घर का नहीं का है, मैं अभी पूजा करके आता हूँ, आप पात्रा का प्लान कर लो, मैं आता हूँ, घर बता।
सारे घर बता के वापस छोड़ेंगे। पक्का पक्का। नई साल की भूमिका समझनी है। नई साल को भी काम तो था ही। कोचरी आचार्य महाराज साहब की हो गई। जैसे कोचरी पूरी हुई, महाराज साहब को कहते हैं कि आप भूले पड़े हो तो आपका रास्ता कौन बताएगा? चलो मैं आता हूँ। अभी वो रास्ता बताए जाएंगे। चलो यहाँ अभी उनका भी कार्यक्रम है, आज वो कार्यक्रम करेंगे। नए साल कैसे महावीर बने, हमको एक एक बातों की घटना को बराबर समझना है। आगे की बात आगे करेंगे। काम चालू का कल भी 8:30 से 8:30।